हाँ तो जी। इसलिए ये वेद मंत्र प्रमाण के रूप में दिए। तो एक तो सबसे पहले ओम खम ब्रह्म, ओमकार तो ओम इत्येतत् अक्षर, ओम की महिमा बताते हुए ये सारे नाम बताए कि ओम इन गुणों से परमात्मा को ओम कहा जाता है। ठीक है। हाँ फिर जी। उसके बाद ये जो और मंत्र दिए उनमें परमात्मा के अनेक इंद्र, वायु, मातरिश्वा, दिव्य, सुपर्ण इत्यादि बहुत सारे नाम उसमें बताए गए। बस इतना है। इसलिए नाम ये सारे नाम जो है इन मंत्रों से उठाए गए। हम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए मैं मंत्र पढ़वा रही हूँ। नहीं तो हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है मंत्रों का, हाँ हमें क्या जी है इस मंत्र का क्या करते हैं। तो अब वहां से मंत्र पढ़ते हैं और उसका अर्थ फिर आगे ऋषि दयानंद जी ने जो छोटा कहीं पर पूरे विस्तार में लिखा है, कहीं बहुत छोटा लिखा है, सिर्फ नाम का इंडिकेट करते हैं, नाम का संकेत करते हुए ही ऋषि दयानंद जी ने वह अर्थ लिखा। तो ये जो सारे आगे श्लोक या मंत्र दिए गए हैं, यहाँ से नाम लेकर उस परमात्मा के ये नाम है, वहां पर ये बताने के लिए प्रमाणों के रूप में ये मंत्र दिए। ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद माता। ये हमारे नीलम कटारा जी, इन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य नहीं, आर्याभिविनय इनकी परीक्षा दी थी इन्होंने। तो उस परीक्षा में ये फर्स्ट आई, उत्कृष्ट रूप में आई थी। माता जी को 10वें नंबर पे थी, 10वां नंबर आया। अच्छा, उत्कृष्ट लिखा हुआ था ना वहाँ। 10वें नंबर पे थी। मतलब अच्छा अच्छा, हम 3 जने थे ना, वो 3 जनों के 70% नंबर थे। चलो कोई बात नहीं, तो भी बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा है तो इस बार, तो इस आधार पर आप उस पुस्तक को समझ पाए हैं तो अच्छा है। ईश्वर के बहुत सारे नाम थे, अच्छी बुक है आर्यविन। चलो ठीक है जी, बैठेंगे अब ध्यान के लिए। ये प्रभा जी मैं खोल नहीं रही थी, आप एडमिट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमने लिखा है कि 5 बजे तक और समय ज्यादा हो जाता है। पहले तो आप समय पर आते थे, अब आप लेट हो जाते हो। प्रभा देवी जी, मैं देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई कारण बन गया था। हाँ नहीं तो लिखे मैसेज भेज दिया करो, फिर मैं ना करूँ तो मेरे को फिर आपका नुकसान हो जाएगा ठीक है। ना। मैसेज लिख दिया करो कि लेट हो जाऊंगी, ये कुछ काम है। ठीक है जी। ठीक है जी। चलो हम तैयार हो जाएंगे ध्यान के लिए। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ध्यान की स्थिति बना लेंगे। शरीर को स्थिर करना है। हम इस ध्यान के द्वारा स्वयं को और परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी स्थिर हूँ और हमारे परमात्मा भी स्थिर है। तो इसलिए मुझे मन और शरीर को भी स्थिर रखना है। स्थिर परमात्मा को और आत्मा की प्राप्ति स्थिर रूप में ही हो सकती है, क्योंकि मन हमारा स्थिर रहना चाहिए। और अगर शरीर अस्थिर होता है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए हमने शरीर की स्थिति बना ली और मुझे अनुभव में आ रहा है कि मेरा शरीर स्थिर है, कोई हलचल नहीं है, कमर गर्दन से सीधे हैं। शरीर को और स्वयं को अलग अलग अनुभव करें। मैं इस शरीर के भीतर बैठा प्रभु की उपासना के लिए तैयारी कर रहा हूँ।
मन को और शरीर को तैयार मैं ही कर रहा हूँ। मैं शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। मैं चेतन हूँ और यह शरीर जड़ है। मैं दृष्टा, यह दृश्य। अब मन को शरीर से हटाकर नासिका के अग्रभाग पर ले आएंगे। नासिका के दोनों छिद्रों में मन को ले जाएं। आती जाती श्वास को अनुभव करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है और मैं केवल सांसों को अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा से मन को यहाँ लाया हूँ। मैंने ठहराया मन को। और इसी मन के माध्यम से मैं जान रहा हूँ। इसको आप अनुभव करें। मन, सांसें और मैं। कुछ और काम नहीं, हम सांसों को अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करने वाला सांसें और मन, तीनों को अलग अलग जानते जाएं। इन सांसों के रूप में मेरे प्राण चल रहे हैं। तभी मेरा शरीर कार्य कर रहा है। मेरी इंद्रियां भी सक्रिय हैं इन प्राणों के कारण। इन प्राणों को धारण करवाने वाला एकमात्र पदार्थ या सत्ता परमात्मा है। उनकी कृपा से ये मेरी सांसें चल रही हैं। उस परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। और यह भी जाने कि ये हमारी सांसें नियमित रूप से कैसे चल रही हैं। इनके लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे। ये मेरी सांसें उस परमात्मा के वश में है। वो हमारा प्राणों का प्राण। कुछ देर के लिए भी अगर हम सांसों को रोक लेते हैं
तो एकदम घबराहट होने लगती है। ऐसे लगता है कि हमारा जान या जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उन सांसों को देने वाला परमात्मा मेरे साथ, मेरे इन सांसों में विद्यमान है। हर सांस के साथ उनको जोड़ते जाइए। और जाने कि क्या मैं अपने सांसों को अनुभव कर पा रहा हूँ, उसके साथ उनको जोड़ पा रहा हूँ। और वो जानने वाला मैं इन सब से अलग हूँ। दृष्टा भाव से हम सांसों को जान रही हैं, उनकी उपस्थिति को अनुभव कर रही हैं। अब सांसों से मन को हटाकर स्वयं पर ले जाएं, उस मैं पर जो इनको जान रहा है। वो मैं जो इस शरीर से अलग हूँ, मन और सांसों से भी अलग, मेरा कोई रंग रूप प्रकार आकार नहीं। हम सब स्वयं जाने, स्वयं समझें कि जिस मैं पर मैंने मन को टिकाया, क्या उसका कोई रंग रूप नजर आ रहा है, उसका कोई आकार अनुभव में आ रहा है। नहीं, इस शरीर से अलग अति सूक्ष्म मैं, जहां भी मैं की अनुभूति हो रही है वहीं पर मन को टिका दे। उसी सूक्ष्म तत्व पर अति सूक्ष्म, जितना छोटा कर सकते हैं इस घेरे को उतना छोटा करते जाएं। कि मैं चेतन तत्व, चेतन आत्मा है। आत्मा, ये परमेश्वर, आपने ही मुझ आत्मा को इस शरीर में बिठाया है।
सब प्राणियों की आत्मा को शरीर प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले केवल आप ही है। सभी भूत, सभी प्राणी आप में टिके हुए हैं। आप इस भूमि पर, समुद्र में, वायु में और लोक लोकांतर सर्वत्र व्यापक है। जहाँ कहीं भी कोई भी प्राणी सत्ता में है, वो सब आप में, आप ही स्थित है। आपके कारण ही जीवित है। सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए स्वयं को उसी में स्थित माने। जैसे हमें ये भूमि, पृथ्वी एक आधार लगता है, उससे भी परे वो मूल आधार ये प्रभु आप ही हैं और मैं आप में बैठा हूँ। जिस कुर्सी पर, पलंग पर या फर्श पर हम बैठे हैं, उसको भी हटाते केवल मात्र एक निराकार परमात्मा में स्वयं को स्थित माने। ये हम सब के परम आधार, परम आश्रय, हम सब प्राणी आपके आधार पर ही स्थित हैं, जीवन जी रहे। मेरी स्थिति का आधार मेरा निवास स्थान परमात्मा है। मैं उसी में ही हूँ। मैं भूत प्राणी उसी में ही तो स्थित हूँ। इसको अनुभव करने का प्रयास करें। ये हम सब के लिए भूमि रूप, हम सब के आश्रय स्थान परमात्मा है। केवल हम चेतनों के ही नहीं, जड़ पदार्थों के भी
आधार आप ही हैं, सब आप में ही तो स्थित है। हे परमेश्वर, हम केवल आप में इस बाहरी रूप में ही नहीं, मेरी सत्ता, मेरे प्राण आप ही हैं। ये भौतिक शरीर, इंद्रियां बिना प्राणों के काम नहीं कर सकती। प्राण की शक्ति होने पर ही ये सक्रिय होते हैं। प्राणों के निकल जाने पर ये नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार ही परमात्मा, आप प्राणों के प्राण हैं। हमारे प्राण आपके ही वश में हैं। हमारा यह जीवन आपके आधार पर चल रहा है। आपने ही इस शरीर में ये आत्मा डाली, उस आत्मा के आधार पर प्राणों को प्रतिष्ठित किया परमात्मा, तभी तो ये जीवन चल रहा है। और ये हमारे वश में नहीं, ये आपके ही नियंत्रण में चल रहे हैं भगवान। तो इस आधार पर आप मेरे जीवन हैं, मेरे प्राण हैं। अनुभव करें परमात्मा के इस महत्व को, इस प्राण स्वरूप परमात्मा की प्राणता को अनुभव करें। हम श्वासों की गति को न धीमा करते न तेज, परंतु हमारे शारीरिक क्रियाओं के अनुसार आपने ही ऐसी व्यवस्था बनाई, प्राणों की गति कम अधिक होती रहती है। ये आपके ही वश में है। ये मेरे प्राण, इस प्रकार ये भौतिक शरीर बिना प्राणों के नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता। इसी प्रकार मैं भी मानसिक रूप से आपके बिना न रह सकती, एक पल भी आपकी स्मृति के बिना मैं जीवित न रहूं। प्राणों के समान ही आपको सदैव अपने साथ जोड़कर रखूं।
ये मेरे प्राणाधार, मैं ये समझ सकूं, अनुभव में ला सकूं कि मेरा जीना क्या जीवन है जिसमें आपकी स्मृति नहीं। नीरस हो जाए मेरा जीवन आपकी स्मृति के बिना। प्राणों की तरह मैं आपको अपने पास संजो कर रखूं। अपने इस प्राण रूप परमात्मा के महत्व को समझते हुए उसकी स्मृति के बिना जैसे कि हम आतुर हो गए, निर्जीव हो रहे हैं, ऐसा स्वयं को अनुभव करें। उसकी स्मृति में एक सरसता की अनुभूति करते जाएं। हे मेरे प्राण, मेरा ही नहीं सभी प्राणियों का जीवन आपके वश में है। हम आपको नमस्कार करते हैं, आपके प्रति अपना समर्पण करते हैं। मैं आपके आधार पर ही स्थित हूँ। अपनी स्थिति को उस परमात्मा में ही अनुभव करें। ये मेरे प्रियतम, ये मेरे प्राण, अब वास्तव में ही मेरे प्राण है, मेरा जीवन है। इस तथ्य को मैं अपने जीवन में धारण करूं।
और अपने आचरण में भी लागू सकूं, ऐसी मुझे शक्ति और जागरूकता प्रदान कीजिए। जैसे संसार के सभी कार्य करते हुए भी मैं अपनी सत्ता को कभी नहीं भूलता। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, इसको मैं कभी नहीं भूल पाता। इसी तरह ही मेरे प्राण प्रिय, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे हैं, आप मेरा जीवन है। इस तथ्य को भी मैं कभी ना भूलूं। अपने जीवन को, अपनी सांसों को उस परमात्मा के वश में जाता अनुभव करें। ये सब मेरे इस प्राण रूप परमात्मा के अधीन है, उन्हीं के नियंत्रण में है। ये मेरे प्राण मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्राण रूप परमात्मा की महत्ता को अनुभव करते हुए मन को अपने इन भौतिक प्राणों की ओर ले जाएं, जिसके आधार पर मेरा यह भौतिक शरीर चल रहा है। इन्हीं के कारण मैं जीवित कहला रहा हूं। अपने इस शरीर की अनुभूति, यह शरीर में चल रहे प्राणों के आधार पर स्थिर है। और ये प्राणों के प्राण परमात्मा के आधार पर चल रहे हैं। वही मेरा वास्तविक प्राण है। अपने मन को अपने हाथों पर ले जाएं। ये हाथ इन प्राणों के कारण ही क्रियाशील है, जो परमात्मा ने प्रदान की। अंगुलियों को सक्रिय करें, धीरे धीरे गति दें। दोनों हाथों को जोड़कर
अपने हृदय पर रखेंगे, जहाँ हमारा प्राणों का प्राण परमात्मा विद्यमान है। प्राणों को आधार अंग विद्यमान है। उनके प्रति समर्पण की भावना। हे प्राण स्वरूप परमात्मा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपके प्रति समर्पित हो रहे हैं। हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इस अवसर प्रदान किया। आपके दी इस प्राण शक्ति से ही तो हम यह क्रिया कर पाए हैं। आपका बारंबार धन्यवाद। दोनों हाथों का धीरे धीरे दर्शन करेंगे। चेहरे और मस्तक को स्पर्श करें। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और भीतर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे और सामान्य हो जाएंगे। शांति शांति। मन को इस परमात्मा की महत्ता में लगाते हुए ही दूसरे कार्य करते जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आप सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद। ओ नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओम।